हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। मिनी मानो या लोग मानो, जो भी है। आप सब कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। बढ़िया तो नहीं हूँ, थोड़ी बहुत आज थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी सुबह। तो अभी के लिए मैं लगा रही हूँ आटा। चाय बनाई है, फाइव के लिए दूध गर्म किया है। और अभी हम बस मैं खाने की तैयारी कर दूँ, फिर हम जाएंगे श्याम बाबा के मंदिर में। श्याम बाबा का ऐसा चमत्कारिक मंदिर, वहाँ पे जब हम आए थे तो हम फर्स्ट टाइम गए थे, तो वहाँ पे क्या होता है, एक पर्ची पे अपनी विश लिखते हैं और वहाँ बॉक्स लगा हुआ है, उसमें डालते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसमें डालते हैं और वो सारा बॉक्स 11 को जाता है खाटू श्याम। खाटू श्याम जाता है वो सारा। हमें भी नहीं पता वैसे तो, लेकिन वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे वे आप अपने कोई भी विश लिख के हम लोगों को, एक को नहीं बहुतों को बताते हैं और यहाँ डाल दो। उसके बाद में ऐसी बात नहीं, वो विश पूरी भी होती है। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वो विश पूरी होती है। अद्भुत मंदिर खाटू श्याम में एक है, श्याम बाबा का मंदिर, चमत्कारिक मंदिर। और एक जयपुर में है खाटू श्याम जैसा एक मंदिर, और जयपुर में चमत्कारिक मंदिर। तो मैं आपको वहाँ लेके चलूँगी। और आज तो 11 है, इट मीन्स भीड़ हर महीने 11-12 हर महीने मेला लगता है। इतनी भीड़, मतलब आप पैर नहीं रख सकते। सुबह गए थे, मैं व्लॉग बनाना भूल गई। मैं तो नहीं गई क्योंकि मैं थोड़ी तबीयत डाउन थी। मम्मी जी गए थे और फाइव गए थे। तो मम्मी जी फाइव गए थे तो उनका बहुत ज़्यादा भीड़। मम्मी जी ने तो गोद से भी फाइव को नहीं उतारा, मतलब इतनी भीड़। और जो महादेव का मंदिर है पास में, उसमें भी उतनी भीड़। मम्मी जी कहते महादेव के मंदिर में तो बाहर से ही धूप लगाई, अंदर तो घुस ही नहीं पाए। तो अभी हम जाएंगे, मैं जाऊंगी, फाइव के पापा जाएंगे, और जाएंगे साथ साथ में दूध भी लेके आएंगे। और इससे पहले मैं सोचती हूँ आएंगे तो लेट हो जाएंगे ना, तो मैं आटा लगा दूँ, सब्जी बना दूँ। सब्जी मैं दाल बनाऊँगी आज। मम्मी जी का व्रत है, 11 भी और सोमवार भी है, दोनों करते हैं, तो मिक्स ही हो गया। तो मम्मी जी को मैं शाम तक बना दूँगी। फाइव, मैं और फाइव के पापा, हम तीनों ये खा ही लेंगे। अभी मेरी शक्ल भी ऐसी हुई पड़ी क्योंकि मैंने तेल लगाया हुआ है और मेरे को सर धोना था। सर धो कैसे फिर 11 से आज कोई व्यायाम करता नहीं, कोई करते कोई नहीं करते, लेकिन मैं करती हूँ। 11 को सर नहीं धोती, गुरुवार को सर नहीं धोती, मंगलवार को नहीं धोती, सैटरडे को सर धोते ओनली ऑन मंडे और फ्राइडे। बस व्यायाम मानो कुछ मानो, बट वो जो बडेरे बोल के ये सच्ची बोला है, झूठ थोड़ी बोलेंगे। ओके गाइज, अब मैं खाना सिर्फ आटा लगा के जा रही हूँ, सब्जी बना के जाऊँगी, शामक बना के जाऊँगी। खाना आके रोटी हाथों हाथ फुल के बना के खिला दूँगी। फाइव को अभी दूध पिलाऊँगी, मम्मी जी को और फाइव के पापा को मैंने चाय बना के दे दी है। अभी मैं फाइव को दूध पिलाऊँगी, मैं भी दूध पीऊँगी और फिर हम जाएंगे। ये शाम के लिए तैयारी। अच्छा गाइस, अब आप सब ये बताओ मुझे कि आप सब ने काउंटिंग रिंग ली है कि नहीं ली? आप लोगों ने खरीद ली कि नहीं खरीद ली? जब स्टार्ट किए कि नहीं किए? मैंने तो किए हुए हैं, किए भी हैं। मैं ऐसे रखती हूँ, सिर्फ बर्तन साफ करती हूँ तब निकालती हूँ, मतलब पानी का रिलेटेड कोई भी काम करें। वरना ऐसे मान लो अभी काट के हटेगी तो 2 मिनट में 2 नाम भी ले, वो भी अच्छे। भाई हम लोगों के पास में इतना भी टाइम नहीं कि भी, आपको पता ही है आजकल किसी का कुछ नहीं पता लगता। उम्र आमर जब बजले राम तभी सवेरा है। अब गलत सही का पता नहीं। अब शक्ल तो ऐसी दिख रही है क्योंकि अभी जैसे उठ के आई हूँ वैसे ही बनाने लगी, बाल बूल कुछ नहीं बनाए हुए। बस ये काट के फटाफट
चॉपिंग भी देख लो कितनी बुरी है मेरी तो, क्योंकि जल्दी लेट हो रहा है, मंदिर जाना है। सच्ची बताऊँ तो अंधेरा हो जाएगा, है तो पास ही, लेकिन फिर वो वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता, रात को अंधेरे में मज़ा नहीं आता। अभी मज़ा तो दिन में ही है सब कुछ दिखाने का, उनकी नहीं तो करके। मेरे को फाई को दूध भी पिलाना, उसका दूध भी ठंडा हो रहा है। एक मेरे अंदर ये कमी है कि जब फायू भूखी होती है ना तो मैं लालच काम का करने लग जाती हूँ। ये नहीं कि वो भूखी है अभी उठ गई इसको दूध पिला दूँ, और ना काम का लालच करने लग जाती हूँ। जब फटाफट ये काम कर लूँ फिर पिला दूँगी, और उसका नहीं, साथ में मेरा भी। अब मेरे को दूध पीना तो ये नहीं कि पहले दूध पीने बैठूँगी और मैं सोचूँ फटाफट पहले इस काम करके निपटा के फिर उसके बाद ही ऐसे ऐसी। तो ये गलत ही बात है, कोई अच्छी बात थोड़ी है कि नहीं। अभी के लिए मैं चावल बना रही हूँ। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ गाइस, मम्मी जी आए हैं परसों, 2 दिन पहले ही आए हैं। तो मम्मी जी ने ना, क्या हुआ, हम यहाँ से सब्जी लेके आए थे। मैं जब बंदा खुद लेके आए ना तब कदर होती है कि भाई हाँ सब्जी के रेट क्या हो रहा है ना। ऐसे तो अपन वेस्ट भी कर देते हैं। वेस्ट तो चलो नाच करना ही नहीं चाहिए, कोई तो बेचारे भूखे तो उनको बिल्कुल ही नहीं मिलता, वेस्ट नाच तो करना ही नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मैं सब्जी लेने गई, यहाँ मार्केट बहुत बड़ी लगती है, कल ट्यूसडे कल जाऊँगी तो वहाँ से तो वो ब्लॉग बनाऊँगी। तो सब्जी लेने गई तो 40 रुपये किलो तो प्याज, 40 रुपये किलो आलू, ठीक है। मेरी फिर रात को मम्मी जी से बात हो रही, मम्मी जी कहते हैं मैं आ रही हूँ क्या सामान लेना है। वैसे तो जयपुर कोई छोटा तो है नहीं, बहुत मिलता है ना, बहुत मिलता तो है, लेकिन जयपुर और जहाँ मेरा ससुराल है उसमें रात दिन का फ़र्क है। मैंने कहा मम्मी जी मैं तो आज सब्जी लेके आई, 40 रुपये किलो तो आए प्याज, और 40 रुपये किलो आलू, और 40 रुपये पाव भिंडी, ये सब ठीक है। 40 रुपये से कम तो कुछ है ही नहीं, पाव 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 पाव, ठीक है। फिर मम्मी जी कहते, फिर पापा जी ने कहा कि 15 रुपये किलो तो प्याज लेके आए हैं, और 10 रुपये किलो आलू, 15 रुपये किलो प्याज, 15 रुपये किलो आलू। और नेक्स्ट डे वो ट्रैक्टर वाले आते हैं, गांव का तो आपको पता ही है, ट्रैक्टर वाले आते हैं, तो उसने 10 रुपये किलो प्याज और 10 रुपये किलो आलू और दे के गया। तो मम्मी जी बेचारे, आलू हम लोग कम ही खाते हैं, तो आलू तो ये देखो, आलू तो इतने लाए हैं, 5 किलो आलू है, और प्याज पीछे गैलरी में है, प्याज आपको और दिखाती हूँ। प्याज लाए हैं 10 किलो प्याज, अभी मम्मी जी आए हैं खाली, और पापा जी अभी आए नहीं। तो यहाँ का और यहाँ नहीं, मैं ऐसे ही बनाऊँगी। ये ना इससे भी अच्छा होता है, ये देखो प्याज को मैंने यहाँ पे, अब वही बात, जगह नहीं होती तो यहाँ पे ऐसे खुले किए कि गल ना जाए, इतने प्याज एक साथ तो लगते नहीं। और मम्मी जी फिर नहीं, ब्लॉग ही है, नहीं इसमें भी बेस्ट आता है, मेरा आया है पहले। ये देखो साथ में जी फायू के साथ ये इन्होंने चाय पी ली, मूंगफली मस्त है, और मैं फायू को दूध पिलाने का है अभी, ये अपने काम में लगे हुए हैं। लाओ भाई, वो मेरा वो जल गया, वो मैंने शामक रखे हुए हैं, अल्लाह वहाँ तो धुएं निकल रहे हैं। 1 सेकंड यार, नीचे ही रखती हूँ, ये यहाँ पे धुआं निकल गया इसका, तो कहाँ गया। तो मैंने आपको बताया प्याज का, है ना, प्याज है वो ही बात, यहाँ सस्ते भी, ऐसी बात भी नहीं है। अब चिमनी चलाऊंगी तो शोर ही बहुत होगा। ये देखो प्याज डाल सकते नहीं क्योंकि बर्त है, तो ये मैंने कर दिया। आज हम लोगों ने सुबह खाना बनाया नहीं, तो सुबह थोड़ा चटर पटर कर लिया, तो गाय की रोटी बना के ले जाएंगे साथ में, जाते टाइम गाय को दे देंगे, छीनते उछलेंगे, ठीक है गाइस। इसके बाद प्याज और वो टमाटर, प्याज और आलू आ गए, ठीक है, पापा मम्मी भी ले आए। उसके बाद राशन का सामान भी ले आए, वो टंकी में वैसे ही पड़ा है, अब इसको संभालेंगे और है,
बट अभी पता लगता है कि वो ही है, सर्वाइव शहरों में इसलिए नहीं होता कि महंगा बहुत है। महंगे का तो आ ही गया ना, आलू प्याज में ही आ गया, बाकी चीज़ों में तो आना ही आना है। और मेरे को ऐसे हैरानी में तो अभी आलू प्याज भी हैं, कहाँ तो 15 और कहाँ 40, 3 गुने रेट हो गए हैं। और पापा जी हफ्ते बाद में आएंगे, फिर पापा जी भी थोड़ा और मंगवा लेंगे। जितना चले उतना ही ठीक है। प्याज तो ज़्यादा लगते हैं, आलू तो नहीं लगते। ये देखो खुशबू तो अच्छी आ रही है, बाकी आप लोग देखो। अभी हम इसमें नमक, ये सेंधा नमक बर्त में वैसे मैं तो काला नमक खा लेती हूँ, मम्मी जो कहते हैं काला भी नहीं खाना चाहिए, सेंधा खाना चाहिए। तो इसलिए ये फिर खोलना पड़ेगा, काला डालना नहीं। और ये तो पत्थर बना हुआ है, इसको डालने कैसे, बेलन से मारे। ये टूट गई स्लैब, तो मालिक मिनट में है। मैं कितना जल्दी करूँ, मैं लेट ही लेट होती हूँ, तो मेरे को चिड़ मचती है। कितना ही बंदा कर लो, लेट तो होता ही है। जल हो गया। एक और मैं हम कढ़ाई लेके आए नहीं, तो इतनी बकवास कढ़ाई आई है, क्या ही बताऊँ। 1 मिनट में जलती है कुछ। मोटा है पैंदा भी, उतनी तो भारी लेके आए हैं, मोटा पैंदा भी है। फिर मैं मोस्टली चीज़ें लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, वैसे भी आयरन की कमी है, तो लोहे की कढ़ाई में खाना चाहिए। अब नमक, एक बार इतना ही डाल दो, ऊपर से डाल देंगे, कम लगा था फिर खा रहा ही नहीं मुझे। लो देखो, अब ये बनता रहेगा। मैं फाइव को दूध पिला दूँ पहले, फिर मैं खुद पी लूँगी। पहले फाइव को पिला दूँ, ये कम है, ये भी खाती है। मैं 5 हूँ और 5 के पापा 3 ही हैं, तो इतनी दाल तो बहुत होगी। हमेशा अलग से छोंक लगाती हूँ, पहले वो उसको बॉईल कर देती हूँ, फिर अलग से छोंक लगाती हूँ। लेकिन आज मुझे जाना, तो मैं साथ ही घसट पसट करके और साथ ही छोंक लगा दूँगी। टेस्टी तो बन नहीं गया, वरना अब बोलने वाला कोई है नहीं, ये सोच रही है जैसे दे रही है वैसे ही ठीक है। ज़्यादा बोल के कहीं खाना ही बंद ना हो जाए। करनी में दूध पिलाऊंगी, क्योंकि घंटा दूध पीने में लगाएगी ये देखो गाइस, 5 भी खेल के चली गई, क्योंकि इसका ढक्कन आधा खुला था। और उसमें गलती है 5 की नहीं है बिल्कुल भी, 5 के पापा की है। तो अभी ऐसे कैसे ही बना रहेगा। और 5 के पापा, काम हो गया तो आ जाओ भाई, फटाफट उसको साफ करो, क्योंकि आपने वो बिखेरा है। आपने नहीं, मेरी बेटी ने बिखेरा है आधा ढक्कन। कल उसका भुजिए का था, कल परसों 2 दिन बाद पहले चाय पत्ती का था, वो तो मैं बिखेर देती, और तब तो मैंने संभाल दिया। आ जाओ आप ये साफ करो, फिर नेक्स्ट टाइम से ध्यान रहेगा। नॉर्मल बेइज्जती नहीं, जो काम कर तो आपको याद नहीं रहता, अब याद रहेगा कि फिर खुद को ही उठाना पड़ेगा। आ जाओ, खड़े हो जाओ, साफ करो ये सारा उठाओ। अब मैं प्याज काट रही हूँ दाल के लिए, वो भुजिए उनसे ही उठवाऊंगी। 2 दिन पहले चाय पत्ती का ढक्कन लूज छोड़ दिया, उससे 2 दिन पहले एक चीज़ और क्या थी, दाल का ढक्कन। अब काम तो बढ़ा देते हैं वो, और संभालो मैं। अब ऐसे मैंने 2-3 बारी बोल दिया कि आप ना ढक्कन पूरा बंद किया करो, आधा अधूरा मत छोड़ा करो, लेकिन नहीं, ध्यान ही नहीं देते। अब आज उठाएंगे ना तो ध्यान है, प्रैक्टिकली करना बहुत ज़रूरी होता है, थ्योरी में काम नहीं चलता। अब उठाएंगे। पति को काम करवाना आजकल गलत नहीं है, क्योंकि दोनों साथ काम करके तभी पार पड़ती है। बच्चा होए घर में तब, अदरवाइज तो अकेले ही कर लेते हैं, कोई इतना काम भी नहीं होता। कई बार 5 नहीं रहती है तो मैं पकड़ती हूँ, तो इनको थोड़ा बहुत, बट इनको तो अभी टाइम ही नहीं। बनाई कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं।
सुनिए, जल्दी आओ, फिर लेट हो रहे हैं। मैं कितना ही जल्दी कर लूँ, अभी तक मैंने दूध नहीं पिया पायु को पिला के, और मैं इधर दूध पीने आने लगी। अब मेरा दूध है कहाँ? दूध पीने आने लगी ना, ओहो आँख में इतने में पायु ने वो डब्बा ही गिरा दिया, दिमाग खराब कर दिया, काम ही बढ़ा दिया। मैं क्यों जितना जल्दी कर लूँ मैं जाने के लिए, उतना ही है। अब उनको बोल के आई हूँ अगर आप चल रहे हो तो ठीक है, वरना मैं मंदिर जा रही हूँ। हिलते ही नहीं, कितना ही बोल दो भाई, हिलते ही नहीं है, बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। सुनिए, आ जाओ यार फटाफट, फिर ये कर दो, अब चलते हैं। मैं दाल छोक दूँ फटाफट। क्या आपको तो आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, थ्योरी में समझ ही नहीं आता। 4-5 बार बता दिया मैंने आपको। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ऐसे ही करेंगे तभी आप फिर नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखोगे। आधे ढक्कन हर चीज के छोड़ देते हो, ये कोई बात थोड़ी है। फायु तो आप बने हुए हो, फायु की क्या गलती है? फायु तो करेगी, वो तो बच्ची है, बड़े ही बच्चे बने पड़े हैं। मम्मी जी कहते मैं कर देती हूँ, मैं क्यों, आपको करना ही नहीं, उनको करने दो। जिन क्या हुआ? मेरे तो मिर्च के हाथ हो रहे हैं। ये मैंने प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च काट दिए। अब फटाफट दाल छोंक दूँ, साथ ही छोंक दूँगी। पहले अलग छोंकती, पहले उबालती हूँ फिर छोंकती हूँ। अब सीधा ही छोंक दूँगी, 2-2 टंटे नहीं होते। मैं सोच रही हूँ बाहर अंधेरा ना हो जाए, जल्दी जाऊँ। यही है काम ही, काम के छापे पूरे ही नहीं होते सारे दिन। मैं मेरे को याद बताऊँ, मैं जहीं 6 बजे उठ जाऊँ तो मेरा काम ऐसे चलेगा। अच्छा, मैं 8 बजे उठ जाऊँ तो मेरा काम ऐसे चलेगा, ऐसे ही चलेगा। भगवान जाने मेरे काम क्यों नहीं ख़त्म होते, सारे के होते या मेरे ही नहीं होते। मैं आपको दिखाती हूँ शाम में। मम्मी जी ने बंद किया, मैं पाई को दूध पिला रही थी। ये बन गए शामक, बन गए ना। मम्मी जी का बर्तन मम्मी खा लेंगे, और मैं अब कर देती हूँ, क्या करना है अब, कुकर चढ़ाना है। अब तेल, मसाला, एक तो कचरा। मेरी किचन की स्लैब आपको दिखा दो ना, तो ऐसे भरी हुई किचन खींची, केड़ी नगरा नहीं होता जो, वैसे जगह नहीं 1% की। ये देखो, ये यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। ये देखे 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 देखे, ये देखो, फिर ये देखे 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 देखे, और फिर ये अभी तक नहीं उठा, ये देख लो अभी तक नहीं उठा। सुनिए, सब कहते हैं पति पत्नी की सुनते हैं आजकल के, ये वो। मेरा पति तो 1% नहीं सुनता, घंटा हो गया बोले को, अभी तक नहीं उठाया। इनको बस कुछ नहीं, मेरा मंदिर का भी करवाना है और कुछ नहीं। ये तेल, एक दिन मैं वो कर रही थी, चलो जाने दो यार, क्या नहीं होता। उसके बाद आते हैं हींग, कांगी, ये फटाफट चमचा। ये चिमनी फिर चलाओ शोर के लिए। तेल आया कि नहीं आया, मेरे को भूख भी लगी है। दूध मैंने अभी तक नहीं पिया गाइस, जाने के लिए इतना लालच, काम के लिए इतना लालच, तभी तो मैं पतली हो जाती हूँ। खाने पीने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती।
ये मैंने जीरा डाल दिया, ये थोड़ी सी अजवाइन डाल दी, थोड़ी सी मेथी क्योंकि मेरे को अच्छी लगती है। फिर मैंने ये पान मेथी डाल दी, फिर मैंने थोड़ी राई भी डाल दी। मस्त बना। ओह चमचा उछल गया सारा। ये डाल दिया लहसुन, आपको दिखाऊँ, आपको बोलिए तो जला हुआ है लेकिन ये करारा होता है, जला हुआ नहीं होता। मैं आपको दिखाती हूँ। ये डाल दें प्याज। अब डाल देते हैं प्याज। प्याज डालने के बाद डालेंगे टमाटर। दिखे दिख तो सही रहे, बाकी देखते हैं। अब इसमें डाल देंगे हल्दी, फिर आता है नमक। नमक अभी निकालने वाला हो गया, अब एक बार काम चलाते हैं। अब डालेंगे धनिया, अब डालेंगे मिर्च, बस। अब धनिया थोड़ा सा डालेंगे। अब डालेंगे पानी। बाद अब ये दाल और दाल का पानी साथ में जाएगा। अब थोड़ा कम रहता है तो ऊपर से डाल देंगे। ये तो काम ही बदलना है। चलो देख लो, ब्लॉग का नतीजा ये होता है। टमाटर तो डाला ही नहीं, अब ऊपर से डालती हूँ। आधा वीडियो में जाना, आधा दाल में जाना। चलो ये हो गया ये। अब मसालादानी अपनी जगह रख देते हैं। हे भगवान, काम में काम में काम में काम। ये देखो सारा काम अभी भी मेरा पड़ा है, बट जाने दो बाढ़ में। अब मैं तो जा रही हूँ, भूख लगा ले, दूध पी लो। कुल्ली कर लो ना, नमक खा लो थोड़ा सा। किधर गया? अब थोड़े से बाल बना लो। तो ये देखो, साफ तो करो कैमरा। भैया रात को रोटी भी खानी है ना। ये लो, ये देखो साफ करते हुए। गाइस रात को रोटी भी खानी है, अगर नहीं किया तो रोटी नहीं मिलेगी। नहीं, रोटी क्यों नहीं मिलेगी? आप काम बढ़ाते हो, हर चीजें आधी खुली क्यों छोड़ देते हो? पहले तो आप ये बताओ। तो आपको ये सारा सामान फाइव के आगे रखना जरूरी नहीं, मैंने स्लैब पे जगह नहीं, मेरा वो शामक जल रही रखा था थी। इसको मैंने इसलिए नीचे रखा था क्योंकि सुनो, शामक जल रही थी, शामक जल रही थी। खुद की चाय का कप नीचे, डब्बे नीचे, बच्चा उठा के फेंक दे। नहीं, बच्चा तो टेस्टी का भी उठाया था, बट ये मैंने खाई थी तो ये तो बंद था। कोई बात नहीं जी, अनाज वेस्ट कर दिया इतना। वेस्ट नहीं किया, ये खाया लोगों को जाएगा। खाने को नहीं मिलता, आपको क्या पता है? खाएंगे, भुजिया खाएंगे। खाएंगे, देख ले कितने ड्रामे करते हैं लोग। गाइस मैं तैयार होगी, तैयार को तो क्या बिंदी लगाई है, कानों में पहन लिए। सनसनीखेज खबर देखो गाइस, माचिस की तिल्ली के अंदर मिली एक सुई। सुई सुई किसने रखी हुई है? पहले इसका कैमरा साफ करो, व्लॉगिंग और करेंगे। ये फायू तैयार हो गई, मम्मी जी तैयार हो गए। लो मम्मी जी, आपका दुपट्टा कहाँ है? व्लॉगिंग हमेशा ऐसे होती है यूट्यूब पे। चलो कोई बात नहीं,
कोई गाइस कमेंट करके समझाओ। सुनो, ये देखो मम्मी जी, आप हो गई तैयार, आपका दुपट्टा कहाँ है? आपकी एक जिम्मेदारी है सबकी कि सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि व्लॉगिंग हमेशा ऐसे होती है लैंडस्केप। लो चलो ना दे रहा हूँ, ठीक है, लाने मेरी रिंग। यूट्यूब का जो लो भाई, फायू भी aspect तैयार ratio होगी, है। मम्मी जी भी। मम्मी जी और फायू तो मंदिर में रोक देंगे इनको, धोख लगा के हम फिर आगे हम दूध लेने चले जाएंगे। डोली ये रही, ये आओ मेरी। दूध लेने चलें, आओ फिर से दूध लेने चले, प्लस मंदिर चलें। प्लस मंदिर चले। और ये मेरी रिंग, चलो चाबी ले लो लॉक करने के लिए। ले ली? सुनिए, हाय वो गाय की रोटी, चलो बिस्किट तो ले लो फिर, गाय की कुत्ते रोटी तो लो। कुत्ते के खिलाने के लिए वो। हाँ लो, इस थाली में डालो, ये वो नहीं थाली, उसमें थैली डालो। तो ले रहा हूँ, लो इसमें डालो बिस्किट भी ले लो, 2 पैकेट ले लो, एक मेरा और एक आपका। ऐसे दो ही लोगे, एक होता है। ये बिस्किट कहाँ गया? ये रहा। गाइस ब्लॉग के लिए दोबारा बिस्किट निकालने पड़ेंगे। लेकिन मेरी बात सुनो, आज हमारी स्ट्रगल देखना डॉग ढूंढने वाली। डॉगी सुनिए, डॉगी नहीं मिलता, चलो चलो, वो डोली ले रही। शहर से नहीं मिला डॉगी। आओ। आप वो नहीं कर रहे क्या? क्या? चलो, मम्मी जी और फायू तो नीचे गए, मेरी चप्पल। ऐसे ही कोई लड़कियां देख के फिर फिदा हो जाएंगी। ओह, पैंट पहन तो लड़कियां फिदा हो जाएगी। अच्छा लो, आप करना, लॉक लगा दो उसके। फिदा होने के लिए सुंदरता चाहिए, पता है? वो इंसान का मन सुंदर होना चाहिए। और मेरे पति तो सुंदर है ही नहीं। सुंदरता सिर्फ और सिर्फ आंखों में होती है, वरना नहीं सुनेंगे ये जिनके क्या? बच्चे काले पैदा होते हैं या बहुत ही वैसे से होते हैं, उनकी सबकी माँ को अपने बच्चे हमेशा सलमान खान, शाहरुख खान ही लगते हैं कि वाह कितने सुंदर बच्चे हैं हमारे। ये लिफ्ट में ये क्या है? देखो लिफ्ट में। तो सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं होती गाइस, ठीक ये है? क्या है लिफ्ट में? लिफ्ट में पता नहीं क्या ये है। क्या गिरा दिया? मधुमक्खी का छत्ता? रोटी लग रही है। पता नहीं किसने खा के गिराई है। रोटी नहीं है, पत्ते हैं गाइस, पत्ते हैं। सबको अपने बच्चे सुंदर लगते हैं, ठीक है? मेरी माँ से पूछो कि मेरा बेटा कितना सुंदर है, ठीक है? इसलिए सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं होती। माँ से पूछो। सुंदरता हमेशा सामने वाले की आंखों में होती है। वो देखो दादी पोती हमारा वेट करते हुए, ये दादी पोती हमारा वेट करते हुए। फायू की सॉक्स कहाँ गई? फायू, दादी हेलो हेलो कर दो। हाय। चलो भाई चलो, फायू की तो कैपरी बनी हुई है। रुक बेटा, पजामा नीचे करे मम्मा। पैर दूसरी तरफ कर दो, एक पैर दूसरी तरफ कर दो। बस मेरे को तो मारने में रहती है। लो, ये पैर इधर कर ले बेटा। चलो फायू भैया, फायू भैया को बाय बाय कर दो। ये भैया भाई बाय। पतंग लूटने निकले हैं, पतंग लूटने निकले भैया। और पतंग चलेगी हमारी बिल्डिंग की छत पे। ओ फिर भैया अब क्या करोगे? आप लाओगे कि नहीं हमारी लाओगे? बिल्डिंग की छत पे जाओ, अब लिफ्ट में जाओ, ऊपर ताला लगा हुआ है, उसको अपने दांतों से तोड़ो। और फिर वो विको पतंग, वज्र दंती, विको पाउडर, विको पेस्ट, और फिर ऐड भी कर देना कोलगेट की। है विको वज्र दंती। क्या चीज? वेरी गुड, चलो। गाइस, फायू के पापा ज्यादा बोलना नहीं है। ना ना ये पत्नियां घर पे बोलने देती हैं, ना ये व्लॉग में बोलने देती हैं, ठीक है? अंदर मार कर रखी है पतियों के। आप तो सुनते ही नहीं, भुजिया उठाया, घंटे से तो भुजिया उठाया आपने, सुनते हो ही नहीं मेरी। और सबको लगता है कि मेरी बहुत मानते ये बातें, स्पेशली मम्मी जी पापा जी को। और आपने देख लिया, भुजिया ही नहीं, भुजिया के लिए नहीं सुना तो क्या ही सुनेंगे। फायू की खुशी देखो भाई। फायू, फायू को सॉक्स पहनाए, उसने निकाल दिया, मंदिर में जाके भले पहनाए, एक सेकंड नहीं रखती। मम्मी जी आज 11 से कैसे लग रहा है? श्याम बाबा की जय। दूसरी बार दर्शन हो रहे श्याम बाबा के। श्याम बाबा की दूसरी बार दर्शन। और एक बार ये अद्भुत चमत्कारिक मंदिर है, चमत्कार पे चमत्कार। डेमो में हम लोगों को पता है। घोड़ी दिखाओ पहले, बैक कैमरा कर। नहीं दोबारा दिखाओ। ये है ना, ये घोड़ी है, इसने ना, इसने के मेहंदी लगी हुई है,
इसमें ये ना बहुत- मैंने पूछा मेहंदी क्यों लगा रहे हो, तो कहते हैं आप लोग नहीं लगाते जब शादी में जाते हैं मेहंदी, वैसे ये शादी में जाती है तो मेहंदी लगा रही है। देखो पैरों पे दिख रही है, और फिर वहाँ पे ये थप्पा लगा दिया कि इधर गुम ना हो जाए। अब थोड़ा सा मुझे भी बोलने दो। नहीं, आपको ये नहीं जो बोलना। घोड़ी है, ये बहुत सारे लड़कों की जिंदगी इसने बर्बाद करी है। सारे इस घोड़ी पे चढ़ के बारात में गए थे, अब वो पछता रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता था कि भाई चाहे घोड़ी पे चढ़ के जाओ चाहे हाथी पे चढ़ के जाओ, जिंदगी तो झंड है ही है। मम्मी जी गाय को रोटी देते हैं एक बारी, ये गाय को रोटी देते हुए। हैं? ये यहाँ बच्चे पार्टी पतंग उड़ा रहे हैं, ये कहाँ को रोटी देते हुए। ये गाय को रोटी देते हुए, ये छोटी सी बच्ची है और देसी गाय की बेटी है ना, बेटी है, मतलब बच्ची है, बेटी और वो बेटा है, वो बेटा है, वो ब्राउन है ये वाइट। और ये बिस्किट वाली उधर बड़ी गायों को। नहीं, बिस्किट तो डॉगी को है। बिस्किट वाली रोटी कर्ली ये इसलिए बोल रहे हैं बिस्किट वाली रोटी, क्योंकि मैं बाहर रख देती हूँ और वो टाइट हो जाती है हवा से, तो इतनी टाइट हो जाती है बेचारी, गाय भी खाएगी नहीं। ये देखिए आप, ये भैंस नहीं है क्या? अच्छा गाय है। अमेरिका गाय को नहीं देते हैं, अमेरिका वाली को। हाँ, ये राठी को दे दो, देसी को दे दो, राठी को दे दो। वो वाइट राठी रही वहाँ देखो, कोई भी आगे। चलो भाई। बिस्किट वाली रोटी। ये श्याम बाबा का मंदिर एक है, खाटू श्याम मंदिर जो खाटू में है, चमत्कारी मंदिर। और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, एक जयपुर के अंदर है, इतना चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ पे एक बॉक्स होता है, वो बॉक्स भी मैं आपको दिखाऊंगी, और उसमें पर्ची डाली जाती है बाकायदा अपनी विश लिख के, और वो फिर 11 को जाती है खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी जाती है वो पर्ची। और उसके बाद में 100% गारंटी नहीं, 1000% गारंटी के साथ बोलती हूँ, कामना पूरी होती है। इतना चमत्कारिक मंदिर है श्याम बाबा का। और आपको भीड़ दिखाती हूँ मैं, ऐसी भीड़ रहती है ऐसी ही। ये देखो मैं आपको भीड़ दिखाती हूँ, ये भीड़, ये देखो भीड़ गाइस, ये भीड़ देखो। इसलिए मैं दिन में आई, मुझे रात में कुछ दिखता नहीं, अंधेरा होता है। और ये देखिए गाइस, ये महादेव का मंदिर है। ऑब्वियस बात है, पहले श्याम बाबा की भूख लगेगी, फिर महादेव की लगेगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जय श्री श्याम। श्याम बाबा का मंदिर। भाइयों को देखो, मम्मी जी कहाँ गए पता नहीं। ये भीड़ देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए यहाँ पे दीपक जलते हैं, क्योंकि ऊपर मंदिर में जलाने नहीं देते, तो यहाँ दीपक जलते हैं। जय श्री श्याम। मैं शिवजी के कीर्तन चलाया हूँ, फिर अंदर लेके जाते हैं। ये दादी मंदिर में जल चढ़ाने गए, इतने में रोना आ रही बेटा, माँ आ रहे हैं। तो तेरे को पापा नहीं दिख रहा? और ये दूध सार में दूध लेके आए। पापा बैठे हैं ना, पापा आ रहे हैं बेटू, पापा बैठे हैं। मम्मा वो देखो वो गई रानी माँ। क्या वो वायु, वो हैपेंड? माँ गई छोड़ के इसको। आ रही बेटा, माँ आ रही है। आ रही माँ। गुलाब दो भाई बेटे को, गुलाब चाहिए। हेलो करो। मेरे गुलगुले माँ आ रहे हैं। इसकी कैप से करो, सॉक्स पहना दी। आप लोग बाकी दर्शन कर रहे हो पहले। यहाँ पे मार दाड़ हो चुकी है, ये देखो मार दाड़ स्टार्ट हो गई। इससे पहले ज़्यादा बड़े धोख लगा लेते हैं। आप सुनिए, आप लेके इसको खड़े हो जाओ। लड़की बिछड़ गई, लड़की कहती है जल्दी चलो अंदर। लड़की के अंदर मारता है, लड़की बिछड़ गई। ये देखिए गाइस, हमें एक भैया मिले हैं जिनका इनका भी चैनल है। क्या चैनल का नाम क्या भैया? वो क्या नाम है? सिटी क्लब फ्रेंड क्लब, भैया सिंगिंग सिटी करते पार्क हैं। फ्रेंड्स क्लब के नाम से चैनल है हमारा। भैया भी वो करते हैं, सिंगिंग करते हैं।
मैं कॉमेडी व्लॉग ये सब करती हूँ, अच्छा देख लो ऐसे मिल जाते हैं मंदिर। कहाँ रहते थे? ASK रेजिडेंस के अंदर मंदिर के मैं नहीं पीछे। जानता, मैं इधर के मंदिर ही जानता हूँ इसके बारे में। अच्छा अच्छा, हम भी ऐसे नहीं आए हैं भैया अभी। अच्छा तो वो क्या करते हैं, भैया क्या करते हैं? ये इनका AI से कंटेंट मूवी बनाते हैं, AI से। AI से मूवी। हाँ जी। अच्छा तो जयपुर में हाँ जी हाँ जी, बढ़िया। तब अंदर ही आ जाओ भैया। मूवी लगी हुई है भैया। अच्छा अच्छा, जय श्री राम। अभी क्या मैं 2 दिन पहले सिंगिंग करने गया था, उधर सम्मान भी हुआ था मेरा। अच्छा कहीं सिंगिंग करने गया था, मेरा सम्मान हुआ था उधर, अभी 2 महीने पहले की बात है। अच्छा अच्छा, हमने तो भैया अभी स्टार्ट ही किया है। ये देखिए गाइस, इतनी भीड़ देखो गाइस। वैसे चांदनी चांदनी शर्मा, ये देखिए गाइस, भीड़ देखिए आप, ये देखिए, ये देखो श्याम बाबा के चमत्कारी मंदिर का नज़ारा। ये देखो गाइस, और जो नीचे बैठे हैं उनको देखो, ये देखो। आप सबको अल्लाह, अभी श्याम बाबा एकदम दुल्हे की तरह से करवाते हैं आपका दर्शन। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अभी मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। चलो मैं ये श्याम बाबा का ये हमारे बालाजी महाराज। इधर हमारे गणेश जी महाराज। माला दिखाना, वो माला दिखाते हैं, इधर दिखाओ। दिखा दी। वो माला दिखाएगा आपने, वो देखो गाइस, माला राधा मेरे पिता श्याम कृष्ण। ये गाइस, ये देखिए गाइस, ये गणपति बप्पा। दिखा दिए, कितनी दिखा दिए। भीड़ देखिए गाइस, चमत्कारिक मंदिर की भीड़ देखिए। प्यारे श्री जय, बोलो श्याम प्यारे की जय, बोलो हारे के सहारे की जय, बोल श्याम प्यारे की जय, खाटू नरेश की जय। आप सब यहाँ आओ चमत्कारिक मंदिर में, जरूर विश पूरी होगी, जरूर कामना पूरी होगी। अगर आप लोगों को पता लेना है, एड्रेस लेना है, तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको एड्रेस जरूर दूँगी। चमत्कारिक मंदिर में जरूर आइए। खाटू श्याम खाटू नरेश जय हो। ये अब हम लगाएंगे दुर्गा माता की फोटो है, माता रानी के, ये माता रानी के दर्शन करेंगे। एक ऊपर नरेश की जय, ये माता रानी के भव्य दर्शन, ये देखिए, जय माता रानी, जय दुर्गा। हम करेंगे राधा रानी कृष्ण भगवान के, जो यहाँ रास्ता रोका हुआ इन्होंने। जब इन्होंने रास्ता रोक दिया और इन्होंने वहाँ भी रास्ता आके रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए चित्र दास आगे शरण में रखिए, इसके साथ धन्य द्वारो देश है खाटू नगर अनुपम छवि श्री श्याम के दर्शन के लिए। शाम शाम तो मेरे तू शाम है जीवन पर श्याम बगल जग में बड़े, उनको करूँ प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बने आपको दाम फागुन शुक्ला मेला बड़े, जय जय बाबा श्याम। फागुन शुक्ला द्वार सब आ रही है बाबा के दरबार से, खाली जाए ना कोई। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम दर्जन शक्ति राखी खाटू की बाबा श्याम। 500 बार इलायची इतने सुमन बाबू सब भक्तों की विनती दर्शन दे। चानीश्वर में प्रेम से, चानीश्वर में प्रेम से दृश्य श्याम भगवान श्याम भगत पावे सदा श्याम कृपा से बोल हारे के सारे लीले के सवार के खाटू नरेश की जाए। तो एक दिन 2 बार और पढ़ना है। कुछ तो ये पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। आज मनाना जरूरी है महादेव को 11 से। जय हो महादेव। ये देखो महादेव, महादेव को तो उलझाया हुआ है। तो कहेंगे आज ही सारा पानी ऊपर ढोलेंगे, क्योंकि महादेव को तो घेरा हुआ है भक्तों ने पूरी तरह से। चलो भैया अब लेने चलते हैं दूध। ये ले लीजिए डोली मम्मी जी को और भाई को और स्टॉलर को। तो फिर क्या हो गया,
लेके बैठे हैं मम्मी जी और वो हैं। आप एक बार बोल जाओ मम्मी को नीचे उतारो। नहीं तो फोन कर दो मम्मी जी को आप। मम्मी पता नहीं उठाएगी करेगी, मम्मी को कहता इसको नीचे उतारना। जाओ आप। लो मैं डोली पकड़ो फिर मैं मैं बोल क्या के करता मैं क्या करता डोलो आप डोल हाँ लाओ आपका है मैं ये पकड़ लाओ ये मेरे जूते हैं। लो संभालो डोली ले जाओ। सॉरी 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 भीड़ बहुत है तो इनको थोड़ा ऐसे, वैसे तो श्याम बाबा के मंदिर में डर तो किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन इनको ऐसे थोड़ा हो रहा है कि भाई इतनी भीड़ है ना, फायू को नीचे ना उतारे। तो फायू ऊपर गोद में टिकती नहीं, वो कहे कि नीचे उतारो और बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतनी बड़ी भीड़। ये देखिए कुछ नहीं है, जैसे जैसे अंधेरा और हो रहा तो भीड़ बढ़ती जाएगी। अभी आगे चल के और दिखाते हैं मेले का नज़ारा। पूरा मेला लगता है हर 11 चमत्कारिक मंदिर के अंदर। श्याम बाबा के चमत्कारिक मंदिर में हर 11-12 मेला, महीने की 11-12 मेला। तो आप सब आइए जयपुर इस मंदिर में, चमत्कारिक मंदिर में, और खूब नज़ारे लीजिए और अपना कोई भी काम हो सब बनेंगे। अगर आप लोगों को चाहिए कि कौन सा मंदिर है, नाम क्या है, कहाँ मंदिर है, और तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। ये देखिए मेले का नज़ारा, ये बच्चों के लिए लगे हुए हैं। ये देखो मेले, ये दुकानें, मेले के पूरे नज़ारे। एक सेकंड, ये देखिए गाइस, बहुत अच्छा मार्केट लगा हुआ है। ये ड्रेसें, ये प्रसाद, ये गोपाल जी की ड्रेसें, ये ड्रेसें, ये इधर प्रसाद, ये भी ड्रेसें, ये भीड़, ड्रेसों के साथ भीड़ इतनी कि इधर उधर जा ही नहीं सकता, नीचे में घुसने की भी जगह नहीं है। ये देखिए भीड़, ये देखिए मेले के नज़ारे, और साथ में खाने के भी गोलगप्पे भी हैं। ये देखो गाइस, मेरे पति कहाँ रुके पता नहीं भीड़ में। ये देखो गाइस, बिल्कुल भी जगह नहीं है जाने की, इतनी भीड़ है। ये देखो मेले के नज़ारे, ये यहाँ ड्रेसें लगी हुई है, ये लोग खरीद रहे गोपाल जी के लिए। ये यहाँ प्रसाद। अब मेरे पति कहाँ गए? ले लीजिए। वायु के पापा कहाँ गए? अब आप लोगों को आवाज़ सुनेगी कि नहीं सुनेगी ये पता नहीं। बना मैंने सहारा लिया वीडियो, और दूसरी बात ये कि भाई माइक मिला नहीं, पहले काम में लग गई और फिर उसको ढूंढने बैठी तो वो मिला ही नहीं। अब भगवान जाने कहाँ रख दिया है ना। वो यहाँ तक दुकानें दिखा रही थी, आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? फिर क्या हो गया? 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे मेरे काम के चक्कर में। सुबह कोई बात नहीं, ब्लॉग भी जरूरी है। मेरे जो फैमिली है, अकेले ले आओ दूध। अकेले दूध, अब हम दूध लेने जा रहे थे, अभी चिल्ला रहे हैं, कहते हैं मेरे टाइम वेस्ट करेंगे, मेरे को काम है। बिल्कुल भी काम नहीं है। ये देखो गाइस, ये 10 रुपए का एक है, ये 20 रुपए का एक है, 50 रुपए का एक है। लेना है हो तो अंकल का नंबर ले लो, फोन कर लेना अंकल को। मेरे सुंदर सुंदर कप। रुकते रुकते जाओगे तो 3 जन्म में दूध मिलेगा। कहते हैं रुकते रुकते जाओगे तो 3 जन्म में दूध मिलेगा। अब वो रेट बिल्कुल भी ठीक रहता है, इन्होंने जल्दी जल्दी में ऐसे वीडियो के जगह। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? फिर क्या हो गया? इतने टाइम बाद आए, मैं तो नहीं लाती हूँ हमेशा दूध को। गुस्सा आ रहा है। ऐसे ना हो चलते ब्लॉग में कोई गाड़ी चढ़ा जाए ऊपर। चलो ठीक है, कुछ नाम लिए गए हैं राधा के, बेकुंड नहीं तो थोड़ी दूरी सुधार जाएंगे। अब मजा आ रहा है, कुछ भी कहो, इनको गुस्सा ना लगे, मेरे को तो मजा आ रहा है। सुबह सुबह लेके आते हैं, सुबह सुबह लेने जाती हूँ। आज मैं बता रही हूँ ना, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी तो मैं सुबह लेने ही नहीं आई दूध। थैली लेके आई, दूध खत्म हो गया, थैली लेके अब लेने जा रहे हैं। भैया इसके ऊपर चढ़ाओ, ब्लॉग में हमारे कंटेंट मिल जाएगा मेरा।
हाय फिर कहाँ से लाओगे दूसरी बीवी? आज के लड़कियों की कमी है, मिलती नहीं है। अरे ऊपर चढ़ाने का मतलब ये थोड़ी है ऊपर चढ़ानी है, मतलब ठोक दो ऐसे थोड़ा सा, हम थोड़ा लड़ लेंगे। वो फिर ऊपर चढ़ा के बचता कौन है? गाड़ी चढ़ जाती है वो। आपको इतनी प्यारी बहू, आपके दिन रात काम करती है, आपके घर को संभाला हुआ, वो मिलेगी कहाँ हैं? अभी मेरे को भूख लगी है, मैं गोलगप्पे भी खाऊंगी। मैं तो कह रहा हूँ रोटी भी बाहर ही खा लेते हैं। आज हैं? ना वो इतनी दाल बनाई है वो लोग 1.5 घंटे का हो जाएगा। नहीं वो रोटी इतनी भी खा लेते हैं थोड़ी सी। दाल बनाई है मैंने, इतनी तो कहाँ, 3 दिनों की दाल भी बनाई है। आपने मम्मी जी को बोल दिया था क्या? हाँ, मम्मी जी लेके बैठे थे। मम्मी जी उसके पीछे पीछे घूम रहे। आजकल बच्चे किडनैप हो रहे हैं ना, थोड़ा डर ही है। पायु को लेके थोड़ा है ही इधर। वो एक तो वो हर किसी के पास चली जाएगी। ओए थोड़ा देख लो, पीपी बजा लो। हमारे व्लॉग में हो जाता अभी काम। हाय एक स्कूटी वाला रॉन्ग साइड हमारे पास से लेके गया गाइस, और पीपी भी नहीं बजाई, पीपी भी नहीं, हॉर्न भी नहीं दिया। और ये सुनो, आप मत बोले ऐसे, सरस्वती बैठ जाती है कभी भी। सरस्वती की क्या बात है, ठोक देता अभी। हाँ तो ठोक देता तो फिर आप इधर होके चल लो अपने। तो जिस हिसाब अंधेरा और हो गया ना गाइस। वैसे एक बात है, लोग कहते हैं कि दिन में एक दिन हर इंसान की जुबान पे सरस्वती बैठती है। तो अगर हम प्रण ले लें कि मुझे सुबह से रात पूरा दिन यही बोलना है, मैं करोड़पति, मैं करोड़पति, मैं करोड़पति, मैं करोड़पति है, मैं करोड़पति, मैं करोड़पति की माला जप लें, एक बार दिन में तो बैठती है? करोड़पति बोलते बोलते वो ऐसे हो जाता है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ ऐसे बोलते हैं ना, तो रोडपति हो जाता है। वो रोडपति हो जाएगा। फिर करोड़पति बोलते बोलते रोडपति। मिलीनियर बोल लेते हैं। सुनो, अभी 5 के लिए थोड़े फ्रूट ले लें, कल फिर उस मार्केट चलेंगे सब्जी के लिए, ट्यूसडे है कल। तो एक दिन अब रात को कौन सा फ्रूट खाएगी? क्या चले? कल रात को जाएंगे 8-9 बजे, सुबह में नहीं जाते। कल यहाँ मंगल बाजार लगता है सब्जी। हाँ, सब्जी का बहुत बड़ा है। सब्जी का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मार्केट है। मतलब ऐसे, मतलब सस्ती तो नहीं मिलती। मैं गई हुई हूँ, इतनी भी सस्ती नहीं मिलती। ऐसे बोलते हैं हमारी जैसे लोग बनाया था पिछली बार, लेकिन वो अभी तक चढ़ नहीं पाए। अभी चढ़ाऊंगी, लेकिन है ना, सोसाइटी के लोगों ने बताया कि ट्यूसडे को लगता है मार्केट, एक फ्राइडे को लगता है। वही तो ये जो लेके जाती है ना और से, तो उनसे थोड़ा कम रेट में मिल जाती है। तो आप वहाँ जाके आओ। तो हम गए थे, हम तो लगी रही थी क्योंकि 4 बजे 5 बजे लगती है, और हम गए और फिर उसके बाद में वो लगना स्टार्ट हुई। जिम का दूर से दिखाऊंगी, दिखता नहीं इनको कुछ। जिसमें ज्यादा लाइट हो रही है वो जिम है। चकाचौंध। रुको सुनो, मेरा बात अधूरी रख दी इन्होंने। फिर है ना, उसके बाद में ना वो सब्जी इतनी महंगी, सेम ही रेट थे। मैं क्या भैया, इतनी महंगी सेम ही रेट है, क्या करना है। पिछली बार हम सब्जी लेने गए, हमने सोचा 1 हफ्ते की सब्जी लेके आएंगे। हुआ क्या, सब्जी तो एक घिया ली, बाकी सारा कुछ ले लिया, पूरी दुनिया जाने का सामान ले लिया, लेकिन सब्जी नहीं ली। और फिर घर पे आके प्याज और टमाटर की सब्जी बना के खा रहे हैं। फिर मैं इतनी सब्जियां लेके आई, इतनी, उसमें कहते क्या सब्जी बनाऊंगी। मैंने कहा प्याज और टमाटर की भुर्जी बना दो। कहते हैं अभी इतनी सब्जी लाया, उसमें भी प्याज टमाटर की भुर्जी। यार अच्छी लगती है प्याज टमाटर की भुर्जी। तो फिर वो 1000 रुपए के प्याज टमाटर ही दे देते, रोज प्याज टमाटर की भुर्जी खा लेंगे। आज मैंने प्याज टमाटर वाली बात इनको बताई है भैया, जयपुर में और हमारे अबू शहर का फर्क। कहाँ तो 15 रुपए किलो और कहाँ 40 रुपए किलो, पूरा फर्क है भाई। 150 करोड़ रुपए का फर्क है। 3 गुना हो गया भाई। ये बूंद से गड़ा पड़ता। आप आदमी ऐसे ही होते, पैसे तो बचाते नहीं, उड़ाने में लगे रहते। उड़ाने को क्या है, हम अयासी करते हैं, दारू पीते हैं, बाहर जाते हैं। पहुंच गए दूध लेने के लिए। राधे राधे डेयरी। राधे राधे भैया। ये भैया दूध डाल रहे हैं। जो वो भैया मिले थे ना, कहते वो भैया कह रहे थे जो मेरा भी चैनल है, वो कहते हैं आपके हस्बैंड कहाँ गए, मैं जाके रोक लगा रहे हैं। वो कुछ पूछ रहे थे आपसे, वो उन्होंने कहा लोग बनाने वाली लुगाई आपको कहाँ से मिली? ये पूछ रहेंगे। ना मैं भी बनाता हूँ।
नहीं मैंने पूछ रहे थे कि आप कहाँ रहते हो, ये वो भी मैंने बताया तो कहते ऐसे हर किसी को एड्रेस नहीं बताते। तो कौन सा चोर बन के आ रहा है वो। क्या बता, आओ आपको गाना सिखाता हूँ मैडम। यहाँ पे ये बोल रहे हैं अभी क्या बोलने वाले। मैं ये भी मेरा मन था कि मैं गोलगप्पे खाऊंगी और फिर है ना वो लगी नहीं आज तो। आज गोलगप्पे वाले भैया छुट्टी पर है। अभी आगे जो मंदिर के पास है कि वहाँ खाऊंगी, क्योंकि मेरे को भूख लगी थी, वो काम करके सीधा ही आ गई, कुछ खाया पिया तो आ गई तो करके अब वहाँ खाऊंगी। मेरे को लोग देख कर सर पता नहीं क्या बना रहे हैं। ठीक है चलो, हाथ में कैमरे वाला स्टैंड देख के लोग ऐसे घूरते हैं जैसे ब्लॉगर कम एलियन ज़्यादा जा रहे हो, है ना गाइस। हेलो, तो बात ये है, मेरे को भी मैंने थोड़ा सुना है तो आज हम लोगों की बहुत कम आ रही है, तो आप प्लीज़ अपने कान लगा के सुनिएगा। बहुत काम की बातें कर रहे हैं हम। बहुत ही काम की हाँ, नोट कर लेना, नोटबुक और नोट पैड साथ लेके बैठना। IAS वाले पेपर में, भर्ती वाले पेपर में, सब में आएगी ये बातें हमारी। सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। इस टाइम पे चांदनी ने क्या बोला। हाँ, हमें बात सुनो। रहने दो यार। आज जब हम निकल रहे थे घर से तो मैडम बोलती है, मैंने कहा ये शर्ट पहन लूँ गरम, बोलते नहीं नहीं बाहर तो गर्मी है। वो तो अच्छा हुआ मैंने इनकी बात नहीं मानी, वरना गाइस हवा सीधी की सीधी आरम पार। छाती चीर रही है। ठीक है चलो ठीक है यार, आवाज़ ही नहीं आ रही है। सब ये गोलगप्पे खाते हुए चलो आप खा लो, सुनिए आप ले लो। मेरे में पानी डालना। मेरे को पिलाना पड़ा। टेस्टी थे गोलगप्पे तो दोनों ले लिया। यहाँ तो 11 से लगा था, हाँ तो डीमार्ट पे लगा था। नहीं अच्छे थे, कैसे थे? थैंक यू भैया। ये ब्लॉग के चक्कर में और मैं डॉगी को बिस्किट तो खिलाए नहीं। पायु की खुशी, पायु कैसे लग रहा है? हर हर महादेव कर दो। ओह माय गॉड, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पायु घर घर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ये अपने ब्लॉग का वो होगा थंबनेल। राधा 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 राधा। क्या ऑर्डर है? आप उसके पीछे पीछे भागे क्या फायू के? हाँ कैसे भीड़ बहुत पहले हम खड़े कॉर्नर में मानी के आगे खड़े थे, वहाँ एक वो बच्ची बैठी थी छोटी, हाँ उसके पास ये उसकी तरफ एक टक देखती रही। हाँ दोनों टॉफियाँ इसके हाथ में थी, 2 टॉफियाँ उसके हाथ में थी, और वो उसकी मम्मी वीडियो बनाती रही दोनों की। ये बैठी थी आराम से, बीच बीच में भाग रही थी बीच में। अच्छा मैं इसके पीछे पीछे बैठी थी।
अच्छा माला से पढ़ लिया, गणेश जी से पढ़ लिया, खाटू श्याम जी की माला ले ली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर लिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कर लिया। नहीं वहाँ भीड़ ज्यादा है और जा ही जा रहे हैं ना अभी भी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसको ध्यान रखो, डॉगी उसके पास ना आ जाए। मेरे पास ही है। लाओ दो, मम्मी जी को भी दे दो, मेरे को भी दे दो, हम तीनों ही डाल दे, भाई को भी मैंने तो आ डाल दिया, एक कपड़ा उधर डाले छोटे बच्चों को। लाओ डॉगी। कहाँ है डॉगी? और वो उसके पीछे है खंडे पे। खा ना जाए कहीं। नहीं खाता। जाओ। भाई के ऐसे भी डलवाए थे। लाओ हाय तू 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 ये डल ही नहीं रहा। डल के हाँ हाँ। ओहो एक डॉगी बिल्कुल ही पीछे आ गया। मैं ये कचरा डाल रही थी, फिर मेरे पति देव मोदी जी के भगत कहते गले बैठ गए मोदी जी के बोलते बोलते स्वच्छ भारत। ये लो पैकेट, खाली पैकेट। मोदी जी के कंठ सूख के बोलते बोलते कचरा नहीं दिलाना। स्वच्छ भारत। वो छापा नहीं। ट्रैक्टर आ रहा है इधर उधर, आ रहा है इधर उधर। फायू का एक ये हो रहा है, जब फायू के पैर छूटते हैं सुबह सुबह, फायू के पापा छूटते हैं, फायू की दादी छूटती है, मैं तो नहीं छूटती। और फायू तो आशीर्वाद देती है भाई, ये तो है, सर पे हाथ रखती है। फायू आशीर्वाद कैसे देते हो? निन्नी आई। फायू की जो गाड़ी है बहुत ही अच्छी है। दादी पोती उलझे हुए एक दूसरे में। फायू के पापा फास्ट जा रहे हैं, कहते मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, जो घर के सामने मतलब बिल्डिंग है जहाँ, मम्मी जी गाड़ी फास्ट आ रही है, देखना पागल से कितनी तेज चला रहा है। हाँ किधर है? हाँ वरना चलती नहीं। बस इस यहाँ की एक ही प्रॉब्लम है कि इस गली में ना अंधेरा रहता है। अंधेरा इसलिए रहता है कि जो खंबे पे लाइटें लगी है ना, उनके आगे पेड़ आ गए तो करके, तभी देखना पूरा अंधेरा ऐसे रहता है। ये ऐसे। आओ भाई, गेट खोलो, गाड़ी आ गई हमारी। गाड़ी आई, वायु की गाड़ी आई। छुक छुक छुक। फायर की गाड़ी है भाई। अंदर तो मेरे को तो चीर के जा रही थी हवा। बाहर तो है मम्मी जी, अंदर ठंड नहीं है, अंदर गर्मी है। ये सॉक्स तो शूज रहे तब तो ठीक है, अदरवाइज ये सॉक्स तो पहले सबसे पहले उतारेगी हैं। फायू बेबी आज ज्यादा तो नहीं उतारी इसने, एक ही बार खींचने लगी थी, फिर मैंने कहा फायू लिफ्ट आ गई, आ जाओ। चलो भाई चलो, लिफ्ट आ गई, चलो फायू। फाइनली घर पहुंच गए। देखिए मशक्कत के बाद घंटे की मुश्किल। कितने बजे निकले थे अपन? घंटा तो हो ही गया। कहाँ देख रहा है नक्चड़े? बल्लू पंडित अंकल हैं ऊपर हमारे सेकंड थर्ड फ्लोर पे, जैन साहब, उन्होंने फायू का नाम रखा है बल्लू पंडित। हमारे सेकंड फ्लोर पे एक अंकल हैं, उन्होंने थर्ड फ्लोर पे, सेकंड पे तो हम रहते हैं, उन्होंने फायू का नाम रखा है बल्लू पंडित। बल्लू पंडित। लो मम्मी जी को पकड़ो, आप वो उतारो। मैं एक बार गेट खोलता हूँ, लो मेरे को दो। गाड़ी पार्क गाड़ी पार्क करेंगे। ये पकड़ो गेट। मैं गाड़ी पार्किंग करूंगी। छोड़ दे। बल्लू पंडित बल्लू पंडित
भैया ने नाम रखा है बल्लू पंडित। भाई बल्लू पंडित, इसकी तरफ करो। भाई बल्लू पंडित, भाई बल्लू पंडित। कौन है बल्लू पंडित? ये है लड्डू। चलो भाई, ये है हमारा लड्डू बल्लू पंडित। डोली आपके पास है? अपने अपने काम पे लगो। चलो ठीक है भाई गाइस, अब हम घर पहुंच गए। चप्पल मैंने अंदर ही खोल दी बाहर वाली, और गाड़ी बाहर की पार्क कर दी। अरे चप्पल आप सब भी ले आए ना, ये मैं ले आई और ये ले आई, तो ये देखना उठा के हाथ तो हाथ। हाँ मैं लेके जा रही हूँ मेरा। मम्मी जी वो भी रखना है। और लो भी, और कौन सा? ये मेरी चप्पल वो वाली बाहर वाली, वो बाहर ही रख दो। कहाँ पड़ी है? अच्छा ये पड़ी। ओ भाई बल्लू पंडित के बच्चे। तो गाइस हम फाइनली घर पहुंच गए हैं। ये देखो सारा बाजार समेट दिया ना, होगी ना खाली स्लैब। वो देखो ये मम्मी जी ने सारा कर दिया। प्लीज़ गाय, आप मेरे मुंह से निकले प्लीज़ गाय, गाय नहीं गाइस। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कहाँ कहाँ से देखते हो, और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, पूरा शुरू से लेके एंड तक देखिएगा।